फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने थंबनेल में क्या देखा होगा कि बीपीएससी टीआरई में गणित के प्रश्न जो है कि यहाँ से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप जो है कि गणित के प्रश्नों को देखिएगा और देखिए दिखाएंगे हम अभी इसी वीडियो में। और जीके जीएस के जो 40 मार्क के पूछे जाते हैं प्रश्न, वो कहाँ से पूछे जाते हैं, हम सभी सब्जेक्ट के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यहाँ से देखिएगा मैथ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैथ के प्रश्नों को कि सर जो बीपीएससी पूछता है जनरल स्टडीज के 40 प्रश्न, उसमें हम लोग मैथ की तैयारी कैसे करें, जो कि मैथ के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैथ के लिए बिल्कुल लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि हमें पूरा मैथ पढ़ लेना है, ठीक है। तो हम कितना बताएंगे आप उतना ही पढ़िएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और यहाँ पे देखिए 10 मीटर ऊंचा है। तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है, ठीक है। तो देखिए, यह प्रश्न आपके 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो अभी हम मैथ के लिए क्या पढ़ना है हम आपको नीचे बताएंगे। सबसे पहले देखिए, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपको जरूर पढ़ना है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो। देखिए, प्रीवियस ईयर से हम प्रूफ के साथ दिखा चुके हैं कि आधे से लगभग ज़्यादा प्रश्न आपके टीआरई 3 में प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, ये सेम प्रश्न आपके टीआरई 3 में पूछा गया था 6 to 8 में। और यहाँ पर देखिए, यह 2018 में यह प्रश्न बीपीएससी अपने सिविल सेवा की परीक्षा में, जो मेन परीक्षा होती है बीपीएससी की, उसमें पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सिर्फ आपको डाटा में चेंजेस मिलेगा। देखिए 12 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर है तो यहाँ पर 9 मीटर है। और यहाँ पे देखिए ऊंचा 10 मीटर, तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई 8 मीटर। और देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना था। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए विकर्ण में क्या किया है, 12 का वर्ग, 9 का वर्ग और 8 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न का आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा आप इसको देख पाएंगे कि इस प्रश्न का अगर आप देखिए बीपीएससी के पुराने प्रश्नों को अगर आप सॉल्व किए रहेंगे तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को बना पाएंगे। देखिए, विकर्ण बराबर क्या करना है, विकर्ण बराबर यहाँ पे देखिए कड़ी में कर लेना है। और यहाँ पे देखिए 8 का वर्ग करना है तो 64 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 का वर्ग करना है तो 36 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 10 का वर्ग करना है तो 100 हो जाएगा, ठीक है। और 64 और 36 100 होता है, और यह 100 यानी कि कड़ी में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 10 कड़ी में 2 हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर है। अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व किए रहेंगे तो बिल्कुल उसी के आधार पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो और भी मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यह 57 नंबर का प्रश्न आपके टीआरई 3 में पूछा गया है 6 to 8 में। यहाँ पर देखिए, कितने वर्ष में 7508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यह 2009 में बीपीएससी सीडीपीओ का एग्जाम लेती है। और देखिए बिल्कुल हूबहू प्रश्न, सिर्फ डाटा का चेंजेस है। अगर आप इनके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अभ्यास किए रहेंगे तो बिल्कुल आप मैथ के भी प्रश्नों को बना पाएंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर इस प्रश्न को भी देखिए। अब देखिए, हम दोबारा यहाँ पे इस प्रश्न को क्यों लाए हैं, देखिए अगर आप घटना चक्र का बीपीएससी का पूर्वावलोकन ले लेते हैं तो बीपीएससी जो भी एग्जाम लेती है उनके सभी प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। और बढ़िया बात यह है कि आपके इसमें टीआरई 1 के भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न मिल जाएंगे और टीआरई 2 के भी, ठीक है। देखिए, अगर आप यह 2024 का एडिशन है, अगर आप 2025 का एडिशन लेते हैं तो आपको इसमें टीआरई 3 के भी सभी प्रश्न मिल जाएंगे, जो कि फ्रेंड्स टीआरई 4 में इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स 40 जनरल स्टडीज में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 प्रश्न मैथ से, 8 प्रश्न साइंस से, और फ्रेंड्स 8 मॉडर्न हिस्ट्री से यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, और फ्रेंड्स 8 जियोग्राफी से, और 8 करंट अफेयर्स के लिए। देखिए सभी सब्जेक्ट को हम बताएंगे, सभी सोर्सेज को कि कहाँ से पढ़ना है। यहाँ से अगर आप उन सभी सोर्सेज को अपनाते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप 40 में 40 जरूर ला पाएंगे, ठीक है। देखिए 40 में 40 नहीं तो आप 35 भी लाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर यह प्रश्न, यह देखिए आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो देखिए यह 8th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 65 पे जाएंगे तो देखिए जोन्स ने पाया।
तो जोन्स के द्वारा की गई थी, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए, इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। तो यहाँ पर देखिए 8th की अगर एनसीईआरटी आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल यह प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स देखिए, लूसेंट बुक का यह स्क्रीनशॉट है। और फ्रेंड्स लूसेंट बुक का बताने का हमारा यही मतलब है कि फ्रेंड्स एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है 6 से 12 तक। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए लूसेंट का स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहे हैं कि लूसेंट एक ऐसी बुक है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले स्टूडेंट के पास यह बुक जरूर होती है। ठीक है, तो देखिए 52वां 1938 त्रिपुरा गुजरात अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और 53वां यहाँ पे देखिए 1939 त्रिपुरी में हुआ था आंदोलन। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस ही, यानी कि 38 में भी और 39 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। देखिए कितना पेचीदा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बारीक प्रश्न है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लूसेंट के पेज नंबर 60 पे जाएंगे। देखिए मेरे पास लूसेंट पुरानी वाली है इसलिए 60 नंबर पेज पे है। अगर अपडेट होती रहती है तो आपके पास अगर जो लूसेंट है अगर पुरानी है तो 60 पे तो कंफर्म मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास न्यू है तो आप इसको पेज नंबर 61 पे या 62 पे या 63 पे आप 60 के बाद ही खोजिएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे। तो यहाँ पर देखिए बटुकेश्वर दत्त आपका राइट आंसर है। देखिए 8th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 102 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 8th के एनसीईआरटी का पेज नंबर 102 हम लगाना भूल गए हैं, आप इसको खोजेंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ही चर्चित प्रश्न और लगभग आपके बिहार के एग्जाम में पूछा ही जाता है, बिहार दिवस डॉट डॉट मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 64 नंबर देखिए बीपीएससी 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में यह प्रश्न पूछ लिया गया है और न जाने कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्यों पूछा जाता है यहाँ पे देखिए बिहार दिवस। तो देखिए 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल यह और देखिए यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी में भी है। देखिए एनसीईआरटी में भी यहाँ पर बनाकर दिया गया है। बिल्कुल आप क्या आप जानते हैं 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो देखिए एनसीईआरटी में भी इनका उल्लेख है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो 1934 में हुआ था। और देखिए लूसेंट के पेज नंबर अगर आप 52 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो देखिए मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो देखिए लूसेंट में हम इसलिए बता रहे हैं, ऐसी बुक है लगभग सभी के पास होती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी, तो देखिए 8th की अगर एनसीईआरटी में देखेंगे आप तो साइमन कमीशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है 1927 में। और यहाँ पे एग्जैक्ट डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन फ्रेंड्स लूसेंट में देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट डेट भी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स 6 to 8 के एग्ज़ाम में जो टीआरई थर्ड में जो 40 प्रश्न पूछे गए थे जनरल स्टडीज़ के, जिसमें कि फ्रेंड्स 8 नंबर का आपका करंट पूछा जाता है। और फ्रेंड्स 8 नंबर का करंट पूछा जाता है, 8 नंबर का आपका मैथ पूछा जाता है, और फ्रेंड्स 8 नंबर का विज्ञान पूछा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स 8 नंबर में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, और फ्रेंड्स 8 नंबर में जियोग्राफी आ जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे प्रश्नों को हम आपको बताएंगे, प्रूफ के साथ दिखाएंगे भी कि फ्रेंड्स आपके 40 मार्क्स 6 to 8 के कहाँ से पूछे गए थे। और फ्रेंड्स टीआरई 4 में हम लोग 40 मार्क्स जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, मतलब जनरल स्टडीज़ के जो प्रश्न होते हैं 40 नंबर के, उसकी तैयारी हम लोग टीआरई 4 के लिए कैसे करें। तो फ्रेंड्स आइए और हम उन सारे सोर्सेस को भी बताएंगे कि आप टीआरई 4 में 40 नंबर का जो जनरल स्टडीज़ का प्रश्न होते हैं उनकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है। ठीक है, तो देखिए ये आपके 6 to 8 का
प्रश्न है, ठीक है, जो 6 to 8 का हुआ था एग्ज़ाम, जो है कि आपके टीआरई थर्ड का यह प्रश्न है 6 to 8 का, ठीक है। तो इसमें 40 प्रश्नों को हम आपको बताएंगे, इसमें थोड़े प्रश्न कुछ कम हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये प्रश्न आप देखिए किसी कॉमन जीके की बुक में देखेंगे तो फ्रेंड्स शायद यह आपको न मिले, लेकिन फ्रेंड्स आपके बीपीएससी जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी को ध्यान में रख के ही पेपर सेट किया जाता है या बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपके 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 97 पे इस प्रश्न का आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी, यहाँ पर देखिए एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरफ प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। तो देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और आप इस प्रश्न को देख सकते हैं बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के क्लास 10th के पेज नंबर 97 से यह प्रश्न बिल्कुल आपका मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सारे प्रश्न आपके कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं ये भी हम बताएंगे, और फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे सोर्सेस आपको बताएंगे जिससे अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं हमारे बताए हुए सभी सोर्सेस को, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल टीआरई 4 में 40 में 40 आप जरूर ला पाएंगे। यहाँ पर देखिए 44 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कौन सा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कहाँ पर है, तो यकृत। देखिए, अगर आप 12 के एनसीईआरटी के बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे, इस यह चित्र बनाकर यहाँ पर दिया गया है, और फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे अगर इसको जूम करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परजीवी जीवाणु रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में चले जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपके 12 के बायोलॉजी के एनसीईआरटी से यह प्रश्न बिल्कुल आपका पूछा गया है, ठीक है। और फ्रेंड्स इस प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। मलेरिया हमारे शरीर के किस भाग को जो है कि प्रभावित करता है, तो यहाँ पर देखिए ये आपके महेश कुमार बड़वाल सर के जो एनसीईआरटी का सार संग्रह है उसमें यह दिया गया है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स प्लीहा होता है, यह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं कि आपके जो 40 नंबर के जनरल स्टडीज के जो सारे प्रश्न हैं, 40 प्रश्न, वो आपके कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 59 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है, ठीक है। तो यह बिलियन से प्रश्न है। यहाँ पर अगर आप 9th के एनसीईआरटी में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कोलाइड के सामान्य उदाहरण, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो देखिए रक्त या धुआं यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। रक्त या धुआं, यहाँ पर देखिए कोहरा, बादल, ठीक है। तो यहाँ पर यह दे रखा है, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे यह आपका प्रश्न बिल्कुल आपके 9th के एनसीईआरटी से बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल बारीक प्रश्न है, पूछा गया है आपके एग्जाम में। यहाँ पर देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 120 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल आपको यह प्रश्न थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो देखेंगे, तब ऑक्सीन यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपको यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीन विसरित प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है, ठीक है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सीन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल आपके यह प्रश्न बिल्कुल आपका मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए सारे प्रश्न देखिए, हम सारे सोर्सेस को भी अभी थोड़े से नीचे बताएंगे, तब तक आपको सारे प्रश्नों को हम बता दे रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखिए 69 नंबर का प्रश्न, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है किस क्रम में? तो देखिए आपका राइट आंसर है समांतर क्रम में। अब यहाँ पर देखिए यह डायरेक्ट आपको प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, श्रेणी विद्युत परिपथ में शुरू से अंत तक विद्युत धारा नियत रहती है, इस स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस प्रश्न को यहाँ पे देख सकते हैं, आपके 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 208 पे जाएंगे तो यह प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, अब आपने इतना जो है कि प्रूफ देख लिया, सभी सब्जेक्ट के प्रूफ आपने देख लिया। और यहाँ पर देखिए ये होता है आपके टोटल 120 नंबर का जो है कि पेपर होता है, जिसमें जीके जीएस के 40 प्रश्न होते हैं, और ये होता है आपका 80 नंबर का मेन पेपर। ठीक है, तो इसमें से जो है कि अपना जो है कि मेन सब्जेक्ट में लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो है कि जीके जीएस वाले में से 40 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये थोड़ा हार्ड लेवल के होते हैं। इनको कहाँ से पढ़ना है, तो देखिए बारी बारी से हम सब्जेक्ट में बात करेंगे। ये देखिए ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं, और इनसे जो है कि आपके जीएस जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ज्योग्राफी से 8 से 10 प्रश्न, और विज्ञान के लगभग 8 प्रश्न, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 8 प्रश्न, और करेंट अफेयर से 8 प्रश्न, और मैथ के 8 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इतना प्रूफ देखने के बाद देखिए हमें पढ़ना कहाँ से है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री यानी आईएनएम से, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके लिए आपको जो है कि तैयारी कहाँ से करनी है, तो आपको स्क्रीन पर ये दिख रही होगी, ये क्या है, तो ये क्लास 8th की हिस्ट्री है एनसीईआरटी की, जो अतीत 3 के नाम से आती है। इसको जो है कि आपको पढ़ लेना है। पतली सी बुक है, लेकिन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसी से हम जो है कि प्रूफ आपको ऊपर दिखाए थे। तो आईएनएम आधुनिक जो है कि इतिहास के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बुक ये पढ़नी है। और देखिएगा आईएनएम के लिए आपको जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी हिस्ट्री की ये आपको दिख रही होगी, जो आती है भारत और समकालीन विश्व 2 के नाम से, जिसमें आपको केवल एक चैप्टर पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद। इसका पीडीएफ जो है कि टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सभी जो है कि क्वेश्चंस पेपर को आपको देखना होगा 6 to 8 का। और जीके जीएस के आप टीजीटी पीजीटी हो, सभी के प्रश्नों को आप देखिएगा। और यहाँ से देखिए आधुनिक इतिहास में ही आपको क्या करना है, तो आधुनिक इतिहास में ही आपको जो है कि क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में से ये उसकी जो है कि पिक है। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। तो एक ये चैप्टर पढ़ना है आपको क्लास 12वीं की एनसीईआरटी से। इतने मात्र पढ़ने से फ्रेंड्स आप जो है कि इतिहास में यानी कि आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इतने में से आप जरूर आराम से 6 प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। देखिए आईएनएम के लिए हो गया। और देखिए लुसेंट में लगभग 12 से 15 पेज में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको भी आपको पढ़ना है। और ये बीपीएससी के जो है कि जितने भी बीपीएससी जो अपने मेन एग्जाम में प्रश्न पूछती है आधुनिक भारत से, इनके जो है कि सभी प्रश्नों को अभ्यास कर लेना है। ठीक है, तो आधुनिक भारत में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और देखिए अब हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी की। तो इसी दोनों बुक से हमने ऊपर प्रूफ दिखाया था। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, और बीपीएससी में जितने पूछे गए पीवाईक्यूज हैं ज्योग्राफी के, इनको सभी को आपको पढ़ लेना है। तो ज्योग्राफी के लिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आप आराम से 8 में से जो है कि 6 या 7 प्रश्न सही कर ले जाएंगे। और देखिए यहाँ से विज्ञान के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो विज्ञान के लिए फ्रेंड्स केवल आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी और क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ना है। इसी से हमने ऊपर आपको प्रूफ दिखाया था। और बीपीएससी में पूछे गए जितने भी साइंस के प्रश्न हैं उनको आपको बना लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से करेंट अफेयर्स के लिए, तो करेंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, तो करेंट अफेयर्स के लिए आपको स्पीडी पढ़ना है। और आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, तो नवंबर से आप जो है कि स्टार्ट करिएगा और अप्रैल तक आप जो है कि पढ़िएगा। ठीक है, नवंबर से अप्रैल तक आपको करंट अफेयर्स स्पीडी में से पढ़ लेना है। और देखिए कुमार गौरव सर की मंथली वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं, जो एक महीने में जो है कि पूरे महीने का करंट अफेयर्स लाते हैं। लगभग 1 घंटे की वीडियो होती है, तो 6 या 7 वीडियो हो जाएगी 6-7 महीने का, तो इनको आपको देख लेना है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है,
तो गणित जो है कि आप गणित के प्रूफ आपने देखा, तो मैं इसी बुक से जो है कि आपको मैं प्रूफ दिखा रहा था। ये जो बीपीएससी का घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, मैं इसी में से दिखाया था। तो बीपीएससी द्वारा जितने भी पूछे गए मैथ के पीवाईक्यूज के प्रश्न हैं, इनको आपको बना लेना है और जो है कि किसी अच्छे टीचर से जो स्पेशल बीपीएससी के लिए पढ़ाता हो, वहाँ से मैथ की प्रैक्टिस कर लेनी है। और फ्रेंड्स देखिएगा, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जितने जीके जीएस में पूछे गए 8-8 प्रश्न हैं, उनको जो है कि आपको बना लेना है। तो फ्रेंड्स ये आपकी फुल स्ट्रेटजी है जो हमने प्रूफ के साथ में दिखाया था। और देखिए ये 3 महीने तक पढ़े हैं जो हम ऊपर बताए हैं। अगर 3 महीने तक आप इसको फॉलो करते हैं तो आप आराम से फ्रेंड्स जीके जीएस में 40 में से आप जो है कि 30 प्लस स्कोर आराम से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो है कि और भूगोल और विज्ञान की एनसीईआरटी जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्त, आज के लिए इतना ही।